कम करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप रेगुलरली जो है अपनी हैबिट को चेंज कर देते हैं और अपनी गाड़ी को 60 से 80 90 तक ही चलाते हैं, रेगुलरली इस आदत में पड़ जाते हैं आप, तो उससे क्या होता है गाड़ी की जो उम्र है वो दोगुनी अपने आप ही हो जाती है, उसका वियर एंड टियर कम होने लगता है। दोस्तों दूसरी जो टिप है वो ये है कि गाड़ी का जो टायर प्रेशर है वो हमेशा आपको चेक करवाना होता है कि ये जो है 30 से 35 PSI के बीच में हमेशा रहना चाहिए। इसको आप अपनी आदत बना लीजिए कि वीक में या 10 दिन में एक बार आपको जो है अपने टायर का प्रेशर ज़रूर चेक करवाना है। 30 से 35 PSI होना चाहिए ये प्रेशर। सर्दियों में हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, लेकिन 30 से फिर भी आप कोशिश करिए कि 30 से नीचे ये PSI ना जाए, चाहे आपकी गाड़ी चल रही है या खड़ी हुई है। जो टायर्स होते हैं उसकी ये टेंडेंसी है कि उसका जो प्रेशर है वो अपने आप कम होता ही है, जो एयर प्रेशर है वो कम हो ही जाता है। तो इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिए कि ये प्रेशर 30 से 35 के बीच में हमेशा बना रहना चाहिए, इससे कि आपके टायर की उम्र जो है बढ़ जाती है। दोस्तों नेक्स्ट टिप है, आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आप अपने जो स्टीयरिंग व्हील है उसको एक बार थोड़ा सा हाथ उससे हटा के देखिए। अगर आपका व्हील राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसका मतलब है कि जो व्हील अलाइनमेंट है आपकी वो थोड़ी सी गड़बड़ है, और व्हील अलाइनमेंट गड़बड़ होने का मतलब है कि गाड़ी इम्बैलेंस होगी, टायर जो है टायर के बीच इम्बैलेंस होगा और उससे वेयर एंड टियर जो है एक टायर में ज़्यादा हो सकता है, एक में कम हो सकता है। तो इसलिए आप जो व्हील बैलेंसिंग और टायर अलाइनमेंट है उसको हमेशा जो है सटीक रखिए। वो आप किसी भी वर्कशॉप पे जाके करा सकते हैं। दोस्तों क्या होगा अगर आपको पता चलेगा कुछ दिन बाद कि आपके गाड़ी के टायर में एक कील घुसी हुई थी जिसने पंक्चर बहुत बड़ा कर दिया है, और उसकी वजह से जो है आपका टायर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। पंक्चर आप लगवा देते हैं लेकिन कई बार पंक्चर इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें जो है वो एक तरह से आपके टायर को खा जाता है पूरी तरह से। ये अपनी हैबिट बना लीजिए कि डेली आप एक बार जब गाड़ी में बैठकर चलें तो उससे पहले चारों टायर्स को एक बार चेक कर लीजिए कि कोई कील या कोई नुकीली चीज़ तो उस टायर में नहीं लगी हुई है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है चेक करना। अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टायर रोटेशन। टायर रोटेशन क्या होता है? ऐसा हो जाता है कि आपके अगले टायर जो हैं ज़्यादा वियर एंड टियर हो रहे हैं, ज़्यादा घिस रहे हैं, पिछले टायर जो हैं वो कम घिस रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना होता है, टायर रोटेट कर सकते हैं आप। आपका जो पिछला लेफ्ट टायर हो उसको आप अगले राइट टायर के साथ बदल सकते हैं, और जो आपका अगला लेफ्ट टायर है उसको आप पिछले राइट टायर के साथ बदल सकते हैं। यानी कि आप इस तरह से एक्स टाइप में जो है टायर रोटेशन कर सकते हैं, जिससे घिसाव चारों ही टायर्स का बराबर होगा, एक टायर ज़्यादा या एक टायर कम ऐसा